लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिलाएं में अब आगे। नाम लेने से ही भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। निरंतर भगवान का जप लीजिए। कोई भी आवे कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण नाम में लगाइए। इसके बिना महात्माओं का सच्चा रूप समझ में आना कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा उतना ही अंतःकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा रूप चमकेगा। एक ही दवा है, निरंतर नाम जप। जहाँ तक हो कान से नाम सुनिए। सत्संग का फल भजन और भजन का फल सत्संग, ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की है। यूं तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहें उसी क्षण वे आपको अपने समान बना ले सकते हैं, पर यदि आपको बना ले तब फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय होगा। जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करके आंसू बहाता है, उसका सम्मान कम हो जाएगा। संत की कृपा पूर्ण है, अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हम लोग उसे समझ नहीं पाते। नाम लेने से जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, वैसे वैसे भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। फिर संत का संग इतना अधिक प्यारा लगेगा कि वियोग की संभावना से प्राण सूख जाएंगे। अभी अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर दिन रात वही स्थान प्यारा होगा जहाँ महापुरुषों का चरण टिकता है। आप में जितनी शक्ति हो उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो उनकी कृपा से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरी नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत जी में आया है कि जिसके मुंह में हे भगवान तुम्हारा नाम है, उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्थान स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। दुनिया में भगवान के नाम को लेने से बड़ा कोई काम नहीं है। यूं तो प्रभु निरंतर आपको याद रखते हैं ही, वे किसी को भी नहीं भूलते, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से ही वह दिखाई देगी। जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें ही याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। छोटी मोटी टान यानी आकर्षण, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रीति का अंकुर एवं प्रेम, ये 9 सीढ़ियां हैं। इसमें हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही हैं, यानी भजन। उस पर भी आप पांव ठीक से ढंग से नहीं जमा पाते, इसीलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप का तार निरंतर चले, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो ही जाएगा। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, वह मृत्यु ही अंतिम मृत्यु हो, इसके बाद फिर मरना ही ना पड़े। ऐसा उपाय बुद्धिमान को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, उनसे जो चाहिए वही वे दे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हो, पर सच मानिए, यदि आप उन्हें हृदय से पुकारेंगे कि प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण जबकि कलकत्ता जल रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने को सौंप कर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से। वे चाहते हैं केवल एक बात, देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे लूँगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो नहीं देंगे, पर यदि पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए मोक्ष देंगे।
और भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार उनका पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज़ अपना प्रेम ही आपको देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, सकाम निष्काम, जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए, बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। यही 3 काम करने चाहिए। कलयुग का समय ही कुछ ऐसा है कि भजन की प्रवृत्ति घटती जा रही है और बिना नियम काम होता नहीं। जो भी कहता है कि हमसे भजन होता नहीं, उसे चाहिए कि वह नियमित संख्या में जप हुए बिना भोजन ना करने का नियम दृढ़ता से पकड़ ले, फिर भजन होने लग जाएगा। अर्थात अपने काम काज का हिसाब देखकर यह निश्चय कर ले कि हमें इतनी माला फेरनी है। अब किसी का मुलाहिजा ना रखकर यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रातः काल भोजन करने से पहले इतनी माला जप कर ही करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर रात में भोजन इतनी माला और जप कर कर ही भोजन करूँगा, तथा सोने से पहले फिर इतनी माला जप करके ही सोऊंगा। अब जहाँ रोटी की अड़चन लगी तो 2-3 बार भूल हुई और उपवास हुआ कि मन बदमाशी छोड़ देगा। 10 मालाएं सुबह के भोजन के पहले, 10 शाम के भोजन के पहले और 10 सोने के पहले। इस प्रकार 30 मालाएं आसानी से हो सकती हैं। इतना ना हो पावे तो 8-8 का नियम रखकर 24 माला प्रतिदिन का नियम ले लें। कुछ नियम की पाबंदी बिना आरंभ में भजन में अड़चन लग ही जाया करती है। कुछ कड़ाई से नियम बना लें, फिर भजन होने लग जाएगा। मान ले प्रतिदिन यदि 20 माला का ही नियम आप बना लें तो 20 तो हो ही जाएंगी और बिना नियम कभी 64 माला का भी जप ले लेंगे और कभी 2-4 भी नहीं होंगी। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा, पर जब तक विश्वास नहीं तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं और मलिनता मिटे बिना विश्वास भी नहीं होगा। वृत्ति ना लगने पर भी जीभ यदि नाम उच्चारण करेगी तो भजन हो जाएगा। संत का विश्वास पूर्वक संग करें और उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। मनुष्य को अपना मन ही धोखा देता है। अनादिकाल से इस धोखे को मनुष्य जानता हुआ भी अनजान बना रहता है। अपनी त्रुटि, अपना दोष वह भगवान पर और संत पर लादना चाहता है। भगवान एवं संत का द्वार सदा सर्वदा सर्वथा सबके लिए उन्मुक्त है। कुछ भी नहीं चाहिए, बस उस द्वार में प्रवेश की इच्छा होनी चाहिए। पर हम भीतर से तो संसार से चिपके रहना चाहते हैं और ऊपर से भगवान के संत के द्वार में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट रखते हैं। बस यही भूल है और इसी भूल को मन ऐसे सुंदर ढंग से सामने रखता है कि मनुष्य भूल ही जाता है। तरह तरह की युक्तियों के फेर में पड़कर यह उद्गार प्रकट करता है कि क्या करूं, मेरी परिस्थिति ही ऐसी है कि मैं सत्संग से वंचित हो रहा हूं। वह ये कभी नहीं विचार पाता कि अरे मन, तू मुझे व्यर्थ क्यों ठगता है? तू चाहता तो है नहीं और बातें बनाता है। हम लोगों के साथ यही बात है। हमारा मन हमको धोखा दे रहा है। हमारा मन तरह तरह के कर्तव्य सामने रखेगा और संत के संग से हमको वंचित रखने की चेष्टा करेगा। इसका इलाज या तो हम कर सकते हैं अथवा भगवान की अहेतु की कृपा से जब किसी दिन भगवान का संसार का मोह भंग होगा, तब दिखेगा कि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, भगवान से प्रेम करना अथवा संत से प्रेम करना। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर हम संत का विश्वास पूर्वक संग करें और उनकी इच्छा के अनुसार अपना पूरा जीवन बिताएं। पर यह होगा हमारे किए से। हम अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु इच्छा के आगे सर नवाएं। इसी के लिए संत की शुद्ध सहायता की आशा रखें। संत को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की इच्छा सर्वथा भीतरी तह से मिटाकर उनकी इच्छा के अनुसार चलने की चेष्टा करें। देखें, एक लौकिक साधारण माँ भी अपने छोटे बच्चे को उस काम के लिए आज्ञा नहीं देती जिसे बच्चा कर नहीं सकता। फिर भगवान या संत के द्वारा तो यह असंभव है। आप ऐसी कल्पना ही करना ही छोड़ दें कि वे मुझे वह काम करने को कहेंगे जो मैं नहीं कर सकता। निश्चय मानिए, वे वही करने को कहेंगे जो आपकी शक्ति के अंदर आपके द्वारा संभव है। यह नहीं करके यदि आप हट करेंगे कि मैं तो यही करूँगा, मुझसे यही काम होगा, दूसरा नहीं होगा, मुझे यही करने दीजिए, तो अशांति मिलनी कठिन है। संत हमारे हाथ के यंत्र तो है नहीं कि हम जैसे घुमाएं वैसे वैसे वे घूम जाएं। संत तो श्री कृष्ण के हाथों के यंत्र है। सर्वथा श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही वे कुछ भी करेंगे।
दुनिया राजी या नाराज हो, इससे उनको मतलब नहीं। इस बात को श्री कृष्ण समझे तथा श्री कृष्ण की इच्छा परम मंगलमयी है। उनके यहाँ भूल भी नहीं, पक्षपात भी नहीं। अतः यदि हम संत से उत्तर चाहते हैं तो इसके लिए श्री कृष्ण के प्रति आंतरिक, सच्ची एवं व्याकुलता भरी प्रार्थना ही अचूक साधन है। वे सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। यदि नहीं सुनते तो हमारी प्रार्थना में निष्कपट भाव की कमी कहीं न कहीं अवश्य है, अर्थात हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके अंतराल में कोई दूसरी बात छिपी हुई है, अथवा हमारी प्रार्थना की आपूर्ति में ही श्री कृष्ण ने विशेष मंगल रच रखा है। संत के पास आने में हमारा मन ही हमको बाधा दे रहा है। जब तक मलिन स्वार्थ को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक शांत मन से संत के पास रह भी नहीं सकते। संत किसी को ना निकालते हैं और ना बुलाते हैं, वे तो जो आ जाता है वह चाहे कोई हो उसे अपना हृदय का आसन देते हैं। जो उस आसन को छोड़कर अन्यत्र सुख खोजने जाता है उसे रोकते भी नहीं। वह हृदय का द्वार खोले हुए रहते हैं, जो चाहे आ जाए, जो चाहे चला जाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।